Hi everyone, welcome back to Being Roamers. So guys, विंटर्स आ चुकी हैं एंड आप डेफिनेटली ढूंढ रहे होंगे कि हम कौन सी जगह पे घूमने जाएं. Yes, so आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी प्लेसेस इंडिया में जहाँ पे आप विंटर्स के बहुत सारे मजे उठा सकते हैं और मजे ले सकते हैं. क्यों, है ना? बिल्कुल. So stay tuned. So guys, today we are going to discuss about all those 7 places कि आप वो ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं और वो क्यों आपके लिए परफेक्ट प्लेसेस हैं. तो हम कितना खर्चा आएगा. Exactly. एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन. हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. सो देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन टेक केयर, बाय. So guys, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आता है गोवा. तो चलो गाइस, बहुत हो गए गोवा के मीम्स. अब समय आ गया है कि वी शुड प्लान आवर गोवा ट्रिप बिकॉज इट्स द परफेक्ट टाइम. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोवा के बारे में. वाई गोवा इज सो फेमस डेस्टिनेशन इन इंडिया, और क्या कुछ है गोवा में करने को, आपका खर्चा कितना आएगा, आप कैसे गोवा पहुंच सकते हैं और क्या कुछ करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो गाइस, गोवा पोर्टुगीज हेरिटेज से इंस्पायर्ड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड से आते हैं चिल आउट करने के लिए, सन बास्किंग करने के लिए और बहुत सारी मस्तियाँ करने के लिए. तो आप भी कर सकते हैं. सो गाइस, गोवा को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है. एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा. अगर आप पार्टी एनिमल हैं, अगर आपको हैपनिंग प्लेसेस जाने का बड़ा शौक है, तो नॉर्थ गोवा इज़ अ प्लेस फॉर यू, जहाँ पे आप बहुत सारी बीचेस हैं जैसे कि बागा, कैलंगूट और अंजुना. आप उन बीचेस पे जाके उनकी पार्टी शैक में, बीच शैक में बैठ के पार्टी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और बहुत सारी एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग. सो गाइज, मैं प्राइस बताऊंगा बट उससे पहले हम लोग साउथ गोवा की तरफ जाएंगे. सो अगर आपको सेक्लूडेड बीचेस पसंद हैं, थोड़ी सी क्राउड कम होनी चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली साउथ गोवा में जाएं क्योंकि वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर व्यू वाले बीचेस हैं, लॉन्ग सैंड बीचेस हैं जहाँ पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ. सो गाइज, अब हम आते हैं प्राइसिंग सेक्शन पे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो बेसिकली अगर आप बैचलर हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो गोवा आपका एक दिन में 1000 रुपीज़ में भी हो जाएगा. अगर आप थोड़ा सा और लैविश एंजॉय करना चाहते हैं तो इट कैन गो अप टू 3 to 5000. सो गोवा में हॉस्टल्स मिल जाते हैं गाइज. एकोमोडेशन के लिए चीपर गेस्ट हाउस और होटल्स मिल जाते हैं, और आपको स्कूटी भी रेंट करने को मिल जाएगी. स्कूटी की जो प्राइसेस होती हैं वो 500 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपीज़ तक जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू बाय द पेट्रोल ऑफ कोर्स. सो अप्रॉक्स बजट आई वुड से गोवा का 3K पर पर्सन होगा. Goa is well connected from all the major cities in India by train, road and flight. तो आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा आप उससे आ सकते हो. और इसके अपार्ट फ्रॉम गोवा के आसपास बड़ी सारी जगह हैं गाइस घूमने के लिए, जैसे कि दूधसागर फॉल जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा. ट्रेन के ऊपर जो वाइट कलर का वाटरफॉल आता है, दैट इज़ सो मेस्मराइजिंग गाइज. आप वहाँ जा सकते हो. कुछ हिडन बीचेस हैं गोवा में, लाइक बटरफ्लाई बीच, जो कि दैट इज़ नो मोर हिडन बट यू शुड स्टिल गो देयर. देयर आर मेनी प्लेसेस स्टिल लाइक चर्चेज एंड अदर एक्टिविटीज़. आप शॉपिंग कर सकते हैं गाइज गोवा में, जो चीप शॉपिंग है आप कर सकते हैं वहाँ पे. सो देयर आर लॉट ऑफ फन एक्टिविटी जो सबके लिए है गोवा में गाइज. सो ये आपके लिस्ट में पहला होना चाहिए. So guys, the next destination in our list has to be the beautiful and most picturesque white sand desert in India, that is Rann of Kutch, which is also the world's largest salt desert. Now let's discuss what all you can do in Rann of Kutch and what would be the average cost per person. You can visit Vijaya Vilas Palace, Kutch Museum, Mandvi Beach, Aina Mahal, Kutch Desert Wildlife Sanctuary. आप कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे सफारी कर सकते हो. वहाँ पे रणोत्सव अगर चल रहा है तो यू शुडंट मिस दैट. एंड गेस व्हाट, रणोत्सव विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of November and shall continue to February 2023. अगर आप रन में हो देन डोंट फॉरगेट टू विजिट भुज सिटी. यू माइट आस्क, ऐसी क्या खास बात है रन ऑफ कच्छ में? रन ऑफ कच्छ इन फुल मून लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा लगता है पूरी जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली है. इट लुक्स सो मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटिफुल. And the beautiful sunsets.
They are spectacular and you shouldn't miss these. Now let's discuss how to reach Run of Kutch. Bhuj is the nearest airport to the Run of Kutch. From Bhuj you can take a taxi or a bus to reach there. Now let's discuss our last segment, approx खर्चा कितना होगा per person. Run of Kutch is a very unique travel destination in India, but आजकल ये हम travelers के बीच कुछ ज़्यादा ही famous हो रहा है and popular हो रहा है. So it has become a little pricey. So as I said this, it would cost you around 8,000 to 9,000 per person to per day, and especially if you are attending the Ranotsav festival. So guys, third destination in our list is Hampi. क्या आपने सुना है हम्पी के बारे में? So guys, Hampi is one of the greatest gem of Karnataka and it has been also awarded by the title of UNESCO World Heritage Site. और क्या आपको पता है, ये हमारे हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत बड़ा सेंटर था. जी हाँ दोस्तों, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हरिहर एंड बुक्का, दो भाइयों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी. सो आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मैं हम्पी में क्या करूं, क्या घूमूं, कैसे पहुंचूं. सो सारी जानकारियां हम आपको अभी देने वाले हैं. सो गाइज, पहली जानकारी है दैट इज थिंग्स टू डू इन हम्पी. सो गाइज, बेसिकली हम्पी इट्स अ प्लेस ऑफ रूइंस. आप वहाँ पे बहुत सारे रूइंस देख सकते हैं विजयनगर डायनेस्टी के. आप वहाँ पे हिप्पी आइलैंड जा सकते हैं जहाँ पे आप गोवा जैसे कल्चर को एंजॉय कर सकते हो, हट में रह सकते हो और काफ़ी अच्छे सनसेट एंजॉय कर सकते हो वहाँ के हिल्स पे जाके. इसके अलावा गाइज, इफ़ यू आर लिटिल डिवोटिंग पर्सन, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू द टेम्पल्स. स्टोन चैरियट बना हुआ है, रॉयल पैलेस है, एंड ऑल्सो डू नॉट मिस द कोरैकल राइड जो कि वहाँ का बहुत फेमस अट्रैक्शन है. So now I'll tell you how to reach Hampi. So guys, Hampi is well connected by roads from every part of India और आप अच्छे से रोड ट्रिप कर सकते हो हम्पी के लिए. बट इफ़ यू थिंक कि अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होसपेटे है, जो जहाँ पे आप अच्छे से पहुँच के और उसके बाद टैक्सी बुक कर सकते हो हम्पी जाने के लिए. एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ हुबली एंड यू कैन ऑल्सो लैंड टू बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड देन टेक अ टैक्सी टू रीच हम्पी. नाउ द बेस्ट टाइम टू विजिट हम्पी इज़ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी. इस टाइम पे मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहता है और आप हम्पी को अच्छे से एक्सप्लोर एंड एंजॉय कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन यही होवर कर रहा होगा कि हम्पी घूमने में कितना पैसा लगेगा. सो गाइज, चलिए मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ हम्पी घूमने का, एक्सप्लोर करने का. सो बेसिकली हम्पी काफ़ी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप ऑन एन एवरेज एक दिन का 2 से 3 हज़ार में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. So the fourth destination in our list, which is also my favorite part from the northeast, that is Meghalaya, which is also called the abode of clouds or the home of clouds. Meghalaya is this very beautiful state which is the home to all. Waterfalls, warm people, good food, panoramic views, offbeat places, caves, lakes and what-not. Let's discuss things to do in Meghalaya. So we have made 2 categories here, for nature lovers and for adventure lovers. If you are a nature lover, then you should definitely visit Shillong, Guwahati, Cherrapunji because there are a lot of lakes and falls there. You should visit Doggy River, Umiam Lake and Mawsyn Ram. And if you are an adventure seeker, then do not miss Non-Griad because it has the world's longest living root bridge, which is crazy. You can also visit Mausmai Caves, Myling Long village, which is also Asia's most cleanest village. You can also visit south of Meghalaya, which is very interesting, and do not forget the Lathlum canyons. Now let's see how you can reach Meghalaya. You can reach Bagdogra airport from Gangtok, and from there you can catch a flight to Guwahati, which is the nearest airport to Meghalaya. And from there you can catch a bus or a private taxi for around 5 hours to reach Meghalaya. So the average cost per person per day would be around 2 to 3K depending upon the accommodation and food you eat. So guys, हमारे लिस्ट पे 5th नंबर पे जो डेस्टिनेशन है that is extremely beautiful tropical paradise. Guess करो? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना. And the destination is Andaman and Nicobar Islands. So guys, Andaman and Nicobar Islands are a group of islands which is located in the Bay of Bengal and outside the mainland India. So if you have a FOMO
कि आप मालदीव्स या थाईलैंड नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं है गाइज, हम आपको लेके चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी हम आपको बताएंगे कि आप अंडमान कैसे पहुंचे, वहाँ क्या कुछ है करने को, कहाँ पे रहें और क्या एक्टिविटीज़ है, सब कुछ, कॉस्ट एंड ऑल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट हाउ टू रीच अंडमान। सो बेसिकली गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडमान मेनलैंड इंडिया से दूर बे ऑफ बंगाल में है। सो आप रोड और रेलवेज के थ्रू तो पहुंच नहीं सकते। सो ओनली वे इज बाय एयर और बाय शिप। So the Port Blair Airport, that is also known as Veer Savarkar Airport, is been connected by all major Indian cities, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर एंड दिल्ली। सो आप टिकट बुक करके डेफिनेटली पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द शिप, देन आई थिंक यू नीड टू गो फ्रॉम कोलकाता, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। जी हाँ गाइज, तो ऐसे आप अंडमान पहुंच सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट what are the places that you can explore. So सबसे पहले आप अंडमान आइलैंड पहुंचने के बाद वहाँ पे रॉस आइलैंड, चिड़िया टापू और वहाँ पे वेरी फेमस अंडमान का जो जेल है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डे यू कैन हेड टू हैवलॉक आइलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेस एंड बीच एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। जी हाँ गाइज, आपको पता है राधानगर बीच को एशिया का सबसे सुंदर बीच का अवार्ड भी मिल चुका है। सो गाइज, आप वहाँ पे स्कूबा डाइविंग और सी बेड वॉकिंग एंड स्नॉर्केलिंग एंड ऑल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देन यू कैन गो टू नील आइलैंड एंड यू कैन ऑल्सो विजिट जरवा ट्राइब्स, जो कि काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है इंडिया में। सो यू कैन ऑल्सो विजिट दैट। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ एंड प्लेसेस वी कैन कवर इन द अंडमान। अब बात करते हैं अंडमान घूमने में आपको खर्चा कितना आएगा एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान। सो गाइज, बेसिकली अंडमान जो कि मेनलैंड इंडिया में नहीं है, दैट्स वाई आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। तो आपको ये ट्रिप थोड़ी वेल प्लान करके पहले से टिकट्स बुक करनी होंगी, फिर जाके आपको टिकट सस्ती मिलेगी। बट ऑन एन एवरेज पर डे का कॉस्ट जो होगा गाइज, दैट विल बी 5,000 रुपीज़ पर डे से लेके आगे 10,000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान्स इज़ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी अगेन, बिकॉज इट्स विंटर टाइम एंड द मौसम विल बी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, डू नॉट मिस दिस प्लेस, दिस इज़ टॉप रेटेड प्लेस इन इंडिया, वी आर रिकमेंडिंग यू। सो गाइज, हमारे छठे नंबर का डेस्टिनेशन है, वो है वीकेंड पैराडाइज फॉर द पीपल हु लिव इन बैंगलोर एंड चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया है एंड वो डेस्टिनेशन है पौंडीचेरी। सो लेट अस टॉक अबाउट द पौंडीचेरी फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द ओनली सिंगल फ्रेंच टाउन एंड फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया एंड दैट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी सिचुएटेड और लोकेटेड इन द सदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, बीइंग रूमर्स आपको बताने वाला है वो सब कुछ जो कि आपको जानना चाहिए पौंडीचेरी जाने से पहले। सो गाइज, लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक, how to reach Pondicherry. So guys, Pondicherry well connected है again, road, train and by air from all the major cities of India, और आप आसानी से पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। और let's talk about the activities guys, कि पौंडीचेरी में करना क्या है। पौंडीचेरी में करने को बहुत कुछ है गाइज, इट्स अ वीकेंड गेटवे और आप वहाँ पे आराम से 2 से 3 दिन स्टे करके पौंडीचेरी को एंजॉय कर सकते हैं। सो हम आपको बताते हैं क्या कुछ करने को है पौंडीचेरी में। सो गाइज, जैसे ही आप पौंडीचेरी पहुंचेंगे आपको सबसे पहले जाना चाहिए ऑरविल, जहाँ पे माते मंदिर है एंड वो गोल्ड का बना हुआ एक गुंबद है जो कि बहुत ही सुंदर है देखने को। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो टू द बीचेस जैसे कि रॉक बीच, पैराडाइज बीच एंड सेरेनिटी बीच, जो कि काफ़ी सुंदर है। और आपको पता है पौंडीचेरी में वी हैव गॉट बैक वाटर एज वेल, जहाँ पे आप बोट राइड करके पैराडाइज बीच तक पहुँच सकते हैं और वो नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है गाइज। सो नाउ विल डिस्कस दैट what is the budget that you should think of spending here in Pondicherry. Guys, Pondicherry I would say it's quite affordable place. अगर आप वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपका एवरेज कॉस्ट जो आएगा वो 2,000 to 3,000 rupees per day, not more than that. So definitely recommended है guys, आप जाएं Pondicherry, just enjoy the beach, sun and get a chilling vibe with your friends. The last but not the least destination on our list is Wayanad in Kerala, which is also called the Adventurer's Paradise.
which is famous for hiking, trekking, mountaineering, and camping. Wayanad is very picturesque and has one of the highest tea gardens in the world. It is surrounded by lush green mountains, lakes, and beautiful tea gardens. Now let's discuss what all to explore and cover in Wayanad. You can visit Edekal Caves, Banasura Dam, Chembra Peak, Wayanad Wildlife Sanctuary, Neelimala Viewpoint, waterfalls, and several lakes. When in Wayanad, you can do this very interesting bamboo rafting at Kuruva Islands at only 300 rupees. You can also do the cycling tour and stay at Tree House instead, which is very interesting. Also, there are quite a lot of off-beat things in Wayanad. So now let's discuss how to reach. Though Wayanad is not directly connected by rail, visitors can take a train till Kozhikode, the nearest railway station to Wayanad. Quite a number of trains connect Kozhikode with major towns and cities on regular basis. After getting down at the station, taxis or buses can be boarded to travel to Wayanad. And the nearest airport from Wayanad is Karipur International Airport, which is 100 kilometers from Wayanad. And via bus, actually bus is the convenient way to reach Wayanad. You can take a bus from Bangalore to reach there, which takes 5 to 6 hours. Now let's discuss approx or average cost of a person per day in Wayanad. If you are a budget traveler, then average cost per day would be around 2000 to 3000. But if you love luxury, then Wayanad is your place and you won't find 10k per day.